नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हाड़ौती में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज हाड़ौती दौरे पर रहेंगे। आज प्रदेश में उनका दूसरा दौरा है, दूसरे दिन का दौरा है। राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन है। कोटा में कांग्रेस का महिला कार्यकर्ता में वो सम्मेलन में शिरकत करेंगे। महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वो राहुल गांधी आज सीकर भी जाएंगे, जहां पर वो रोड शो और जनसभा भी करेंगे। तो आपको बता दें कि हाड़ौती में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जाएंगे, जहां पर वो महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। उसके बाद वो सीकर जाएंगे, जहां पर वो रोड शो करेंगे और जनसभा करेंगे। और कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, बताइए क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम है राहुल गांधी का? जी देखिए माजिद, आज राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन है और इस वक्त वो है ये उम्मेद पैलेस जो होटल है यहीं पर ठहरे हुए हैं। 10 बजे करीब वो यहाँ से रवाना होंगे और 56 भोग जहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होना है वहाँ पर वो सम्मेलन में शरीक होंगे और महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो सीकर के लिए रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अविनाश पांडे सहित जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ देर बाद जो है यहाँ पर जो है स्थानीय जो नेता हैं उनके भी आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से हाड़ौती बीजेपी का गढ़ माना जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ पर आकर के जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ में आकर के चुनौती दी है और कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाए। कल जिस तरह का रेस्पॉन्स यहाँ पर जो है कांग्रेस को देखने को मिला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो जोश देखने को मिला वो देखते ही बन रहा था। राहुल गांधी जो है लगातार झालावाड़ से 80 किलोमीटर कोटा रोड शो करते हुए आए और उसके बाद फिर कोटा में 10 किलोमीटर का रोड शो उन्होंने किया। तो कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है यहाँ से कि कांग्रेस इस बार जो है बीजेपी को इस गढ़ में चुनौती देने के लिए तैयार है। कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और राहुल गांधी ने कल जिस तरह से भाषण दिए, स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वो पूरी तरह से सरकार पर जो है सरकार को लगातार आड़े हाथों लेते रहे, कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे। और जो लोग वहां पर मौजूद थे, सभाओं में जो लोग मौजूद थे, रोड शो पर जो मौजूद थे, उनसे कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील की। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में जो राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान भर से जो दावेदार हैं वो भी यहाँ पर इन दिनों कोटा में जमे हुए हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, इसके अलावा जो पीसीसी की जो टीम है उससे मिलना चाहते हैं। तो राहुल गांधी का जो दौरे का आज जो दूसरा दिन है, आज उनका कार्यक्रम यह है कि 10 बजे करीब वो यहाँ से निकलेंगे उम्मेद पैलेस होटल से और सीधे 56 भोग पहुंचेंगे, जहाँ पर जो महिला कांग्रेस के प्रदेश की ओर से जो महिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है उसमें वो शरीक होंगे और महिलाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले जो है राहुल गांधी देर रात यहाँ पर जो है अभी हमारी जब बात हुई तो लोगों ने बताया कि राहुल गांधी ने यहाँ पर 1 घंटे तक जो है वॉक किया, दौड़ भी लगाई। यानी राहुल गांधी जो है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जो है हाड़ौती में इस बार जो है यहाँ पर आए हैं और पूरी तरह कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं। आज सुबह जब उनका अभी भाषण होगा तो उसमें किस तरह की वो बात कहते हैं, क्योंकि कल जब उन्होंने लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि पार्टी कार्यकर्ता जुट जाएं और क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उसको उन्होंने साफ तौर पर बताया। साथ ही सरकार को जो है कई सारे मुद्दों पर उन्होंने घेरा। बीजेपी क्योंकि गढ़ है और यहाँ पर कई सारी सीटें, आधा दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी है कि वहां पर जो है बीजेपी लंबे वक्त से जो है जीतती आई है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि उन जो 5-7 जो सीटें, वो सीटें जिन पर बीजेपी का पैर जो है बहुत मजबूत है, उनको भी हिलाने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर इस बार करना चाहती है। तो राहुल गांधी का दौरा जो है हाड़ौती में रखवाया गया है, मुख्यमंत्री के गढ़ में रखवाया गया है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, पीसीसी चीफ सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत और यहाँ के जो स्थानीय नेता है, उन्होंने कल अपने संबोधन में जो है बीजेपी पर जमकर हमले बोले हैं और कोशिश की है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनमें जोश भरा जाए, ताकि चुनाव कुछ दिन बाद जो चुनाव है तो कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में जब उतरे तो पूरे जोश खरोश के साथ उतरे। लगातार इन्होंने दावे भी किए कि सरकार बनने जा रही है, सरकार बीजेपी सरकार पर भी हमले बोले। अब देखने वाली बात होगी राहुल गांधी का यह हाड़ौती दौरा जो है कांग्रेस को कितनी कामयाबी दिलवा पाता है, क्योंकि इस गढ़ में सेंध लगाना भी मुश्किल नहीं है, काम नहीं है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की किलेबंदी से ये जो गढ़ है पूरी तरह से घिरा हुआ है। सही कह रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ है। 17 सीटें जो है हाड़ौती में बीजेपी के 17 में से 16 सीटें बीजेपी के हाथ में है और 1 सीट उनको मिली थी। तो इस बार जो मैराथन जो रैलियां चल रही हैं, राहुल की रोड शो चल रहा है, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, कांग्रेस की कोशिश यही है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ पर करारी मात मिली थी।
17 सीटों में से सिर्फ एक सीट हिंडोली की वो कांग्रेस जीत पाई थी और तमाम जो 16 सीटें हैं वहां पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की कोशिश है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ कांग्रेस को और ज्यादा जो है क्या कांग्रेस इस चुनाव में भुना सकती है, वो तमाम कोशिश की जा रही है। इसीलिए राहुल गांधी का दौरा यहाँ पर रखा गया है और राहुल गांधी जिस तरह से उनका रोड शो रहा है और उन्होंने ज्यादातर सीटें जो विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनको रोड शो के जरिए कवर किया है, क्योंकि झालावाड़ की जो सभा थी उसमें 4 जो झालावाड़ की सीटें हैं वहां के लोगों को बुलाया गया था। इसके अलावा रास्ते में जब राहुल गांधी पहुंचे तो रामगंज मंडी जो सीट है कोटा की वो वहां पर उस सीट को कवर किया गया, सांगोद सीट को कवर किया गया और शहर में दाखिल होते ही कोटा दक्षिण सीट को कवर किया गया। लाड़पुरा जो विधानसभा सीट है बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर, हमें सीधी तस्वीर दिखा रहे थे और बता रहे थे कि वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। राहुल गांधी के दौरे को लेकर आज हम क्या कार्यक्रम है वो बता दें आपको कि 10:30 बजे से 11:30 बजे वो कोटा महिला कांग्रेस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 11:50 पर वो कोटा से सीकर रवाना होंगे। 12:25 पर वो सीकर के तारपुरा हवाई पट्टे पर जाएंगे। अब खबरें सुपरफास्ट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हड़ौती के दौरे पर हैं। बुधवार को राहुल ने झालावाड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अब की बार सूबे में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम राजे और पीएम पर भी निशाना साधा। राहुल ने वसुंधरा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में राजस्थान का हर तबका परेशान है, किसानों को ठगा गया है और शिक्षा का हाल बेहाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब अब बीजेपी के खिलाफ हो गया है। कांग्रेस में टिकट पर माथापच्ची जारी है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने झालावाड़ की रैली में साफ कर दिया कि इस बार चुनाव में पैराशूट कैंडिडेट को पार्टी टिकट नहीं देगी। झालावाड़ में विशाल जनसभा के बाद राहुल गांधी कोटा के लिए रोड शो पर निकले। झालावाड़ के कोटा तक के करीब 100 किलोमीटर के इस रोड शो में जगह जगह बड़ी भीड़ राहुल का स्वागत करती दिखी। रोड शो के दौरान राहुल जनता से सीधा संवाद करते नजर आए। कोटा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कोटा में हवाई सेवा शुरू करने का भी वादा किया। झालावाड़ और मंडावा की सभा से कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने राज्य सरकार को करप्शन की सरकार करार दिया, तो अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें मरुधरा की राजनीति की समझ नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। राठौड़ ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। जोधपुर में बीजेपी की पाठशाला आयोजित हुई, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने करीब 1000 कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है। जोधपुर में आयोजित कार्यशाला में जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभाग के 102 विधानसभा सीटों से करीब 1000 कार्यकर्ता, बूथ विस्तारक और वॉलंटियर्स शामिल हुए, जिन्हें संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय जीत का विजय मंत्र दिया। राजस्थान में करीब 51,000 पोलिंग बूथ बनाए जाने हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि हर बूथ पर मौजूद अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, ताकि वो हर वोटर तक पहुंच सके और चुनाव में बीजेपी की जीत की राह आसान कर सके। अलवर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए नौशक्ति बूथ सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के पक्ष में लोगों को मतदान के लिए माहौल बनाने और पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया। कोटा के लाडपुरा से बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल के दौरे के बाद भी यहां पर कांग्रेस जिंदा नहीं होगी। 26,000 पदों पर हुई शिक्षा भर्ती की नियुक्ति पर रोक लगा दिए जाने के मामले में अब राजनीति होने लगी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिरकत करके 26,000 भर्तियों पर रोक लगवा दी। कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलते हुए बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जाकर पार्टी का पुतला फूंका। उदयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रिंसिपल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रिंसिपल दिनेश जैन ने स्कूल में हुए निर्माण काम के लिए ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद परिवादी ने एसीबी से शिकायत की। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने एक अस्पताल बाबू को 1500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अजमेर के फतेहगढ़ सल्ला राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक पर अभिभावकों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में
ग्रामीण स्कूल पर पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ हंगामा करने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। बुधवार को हनुमानगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मोरजंग गांव में 80 साल के बुजुर्ग ने पड़ोस की रहने वाली 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान बच्ची की चीख सुनकर एक महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बुजुर्ग को मौके पर पकड़कर उसका मुंह काला कर पूरे गांव में घुमाया। सांगरिका पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर की बांदर सिंदरी पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़कर उसे जब्त कर लिया। ये शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। भामाशाह योजना में फर्जीवाड़ा करने के एक मामले में न्यायालय ने निजी अस्पताल की डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर रामलाल कृषक के खिलाफ एडिशनल CMHO शीशराम ओला ने भामाशाह योजना में धोखाधड़ी के मामले में विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। धौलपुर के गोपी के बाग में स्थित मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने भगवान की मूर्तियां तोड़ दी, जिसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। भरतपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में लंबे समय से बंद पड़ी फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसमान में धुआं गुबार इतना तेज था कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बीकानेर के मूंगफली खरीद केंद्रों पर धांधलेबाजी की आरोप लगाते हुए किसानों ने किसान भवन में हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों को मूंगफली के समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं पर जमकर खरी खोटी सुनाई। किसानों का कहना था कि मूंगफली बेचने के लिए अब तक ई-मित्रों पर टोकन वितरण हो रहा था, लेकिन अब अचानक ये काम बीकानेर में एक जगह ही शुरू हो जाने से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई। अलवर में लाल प्याज की फसल को तैयार करके मंडी में ले जाया जा रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस वर्ष अधिक पैदावारी होगी, लेकिन ओलावृष्टि ने लाल प्याज की फसल पर पर्वता पानी फेर दिया। टोंक के धन्ना तलाई के लोग पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने जलदाय विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के खिलाफ लोगों ने धन्ना तलाई बस स्टैंड मार्ग को लगभग 1 घंटे के लिए जाम कर दिया। जाम की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से जाम हटाए जाने की अपील की। अजमेर में गंदे पानी की सप्लाई से बीमार पड़े वार्ड नंबर 7 के लोग गंदे पानी से नाराज लोगों ने सहायक अभियंता के दफ्तर पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द ही उनके क्षेत्र की पाइपलाइन नहीं बदली गई तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे। टोंक में एक बार फिर रोडवेज कर्मियों और लोक परिवहन बस सेवा संचालकों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला सुलझाया। पिलानी के बिरला अस्पताल की डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते 15 दिन की बच्ची की जिंदगी खतरे में चली गई थी। दरअसल एक महिला की 1 अक्टूबर को बिरला अस्पताल में डिलीवरी हुई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही करते हुए बच्चे के कूल्हे में टूटी हुई नीडल छोड़ दी। कई दिन बाद डॉक्टर ने बच्चे के कूल्हे से 24 mm की टूटी हुई इंजेक्शन की नीडल बाहर निकाली। अजमेर में एक रिटायर्ड डिप्टी पोस्ट मास्टर ने पोस्ट ऑफिस पर भुगतान की अनियमितता का आरोप लगाया है। रिटायर्ड डिप्टी पोस्ट मास्टर ने मामले को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शिकायत पत्र भी भेजा है। दरअसल देश बजाज को 2006 में विभाग की ओर से 57,732 रुपए की राशि पे एंड अलाउंस के रूप में मिली थी, लेकिन दूसरे दिन विभाग ने ये राशि वापस मांग ली, जिस पर बजाज ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। टोंक के धन्ना तलाई क्षेत्र से रोजगार के लिए सऊदी अरब के रियाद गया दानिश नाम के एक युवक का पिछले 7 दिनों से अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुष्कर में लंबे समय के बाद RSS ने अपने जुड़ी संस्था विद्या भारती स्कूल विद्या मंदिर खोलने का फैसला किया है। देश में कृषि विज्ञान क्षेत्र में जुड़ी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी के तत्वाधान में उदयपुर में 3 दिवसीय द्विवर्षीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में विज्ञान के हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैज्ञानिकों के बीच मंथन किया जाएगा। 8 तकनीकी सत्रों के माध्यम से करीब 400 सदस्य वैज्ञानिक, उद्योगपतियों एवं किसानों के बीच अनुभव साझा करेंगे। डूंगरपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3 दिवसीय एक्सपोजर वर्कशॉप शुरू हुई। ये आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से हुआ। निजी होटल में आयोजित वर्कशॉप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के प्रतिनिधि और उदयपुर सहित प्रदेश के 30 निकाय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
टिब्बी में स्कूली छात्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने रैली निकालकर लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान रैली को एसडीएम उमेंद्र सिंह रत्नू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बच्चों ने भारत का नक्शा और मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने की शपथ ली। साथ ही रैली के शुरू होने से पहले मतदाता जागरूकता से संबंधित रंग बिरंगी रंगोलियां भी बनाई। कोटा में 5 पोस्को न्यायालय खोले गए। इस कड़ी में नयापुरा स्थित खंड गावड़ी में पारिवारिक न्यायालय के पास पोस्को न्यायालय क्रम संख्या 2 और पोस्को न्यायालय क्रम संख्या 4 का विधिवत उद्घाटन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायालय योगेंद्र कुमार ने पोस्को न्यायालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश गिरीश अग्रवाल सहित अन्य न्यायाधीश व न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से देश भर में चलाए जा रहे मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 10-20 कैंप लगाए गए, जिसमें ट्रेनर और विद्यार्थी परिषद के प्रशिक्षित छात्रा कार्यकर्ताओं ने आत्मरक्षा के गुर सिखाए। सलासर बालाजी धाम में शरद पूर्णिमा पर लगने वाला मेले में लाखों श्रद्धालु उमड़े। डूंगरपुर शहर के दशहरा मैदान पर बुधवार देर शाम दीपावली दशहरा मेले का रंगारंग आगाज हुआ। उदयपुर में मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान पेश कर दिया। अजमेर में महिला ने अपने ही परिजनों पर संपत्ति हड़पने और मारपीट करके घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस कप्तान से मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई। भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की आत्महत्या मामले में करेड़ा थाना के सहायक उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। खाजूवाला में एक दिव्यांग ने सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से आहत होकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान अपराधियों और बॉर्डर पर नाकाबंदी को लेकर अलवर में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग आयोजित हुई। टोडा भीम के धोलेटा गांव में रमसा द्वारा निर्माणाधीन विद्यालय भवन की छत का बीम भरभरा कर गिर गया। इस दौरान पास ही खेल रहे स्कूल के बच्चे और मजदूर बाल बाल बच गए। डिब्बे में एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने एक्शन लिया है। डूंगरपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका। सरदार शहर में नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट पार्टी ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर पार्टी ने प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया। डूंगरपुर जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही स्थानीय दलों ने भी चुनावी समर में अपना दांव आजमाना शुरू कर दिया है। करौली जिला चिकित्सालय में शिकायत की जांच करने कलेक्टर अभिमन्यु कुमार चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान शिकायतों पर नाराजगी जताई। टिब्बी कस्बे में बुधवार को वोट घेरो यात्रा और मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। दौसा में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी गई। दूल्हे में चुनाव को लेकर फिर से बीएलओ को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अजमेर में प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मतदान को लेकर अलग अलग प्रस्तुतियां दी और मतदाताओं को वोट देने की अपील की। चूरू के तारानगर में अजमेर महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। दौसा में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शहर के लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। करौली में वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। सुजानगढ़ में शरद पूर्णिमा के अवसर पर वीर हनुमान मंदिर की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। चूरू के तारानगर में हनुमान जन्मोत्सव पर देर रात तक बालाजी के भजन गाए गए। करौली शहर के पठान खड़किया में कोली समाज द्वारा 7वीं दुर्गा मां की विसर्जन यात्रा निकाली गई। धौलपुर के ऐतिहासिक शरद महोत्सव मेले का उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से किया गया। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट से जुड़े मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 11 आप विधायकों को कोर्ट में पेश होना है। इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री आवास में चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप पर इन सभी पर लगे हैं। लखनऊ में हुई संघ सरकार और संगठन के बीच समन्वय बैठक में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। संघ ने सरकार और संगठन को साफ साफ कहा कि राम मंदिर पर जनसभाओं का सम्मान करना होगा। वहीं संघ ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। साथ ही संगठन और सरकार के बीच तालमेल और मजबूत करने पर चर्चा हुई।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में संघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ में भरोसा जताया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद थे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने लखनऊ में संघ की समन्वय बैठक पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी और संघ को बस एक दूसरे की चिंता है, किसी को जनता की चिंता नहीं है। सरकार के कामों पर हमला बोलते हुए राज बब्बर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। यही वजह है कि सीबीआई जैसी संस्थाएं भी कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। ग्वालियर में सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम के स्वागत के लिए खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार चालक के वहां पर गुजरने पर मारपीट की, बल्कि जमकर गाली गलौज की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले कार की चाबी निकाली और फिर कार ड्राइवर को जमकर पीटा। लेकिन वोट मांगने ग्वालियर पहुंचे सीएम को इस घटना के बाद क्या वोटर वोट देंगे? भाजपा हराओ रैली को लेकर सीपीआई ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पटना के गांधी मैदान में आज होने वाली रैली को लेकर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। सीपीआई के राज्य सचिव के अनुसार रैली ऐतिहासिक होगी। रैली में कम्युनिस्ट नेताओं के साथ ही बिहार के विपक्ष के कई नेता शामिल होंगे। अयोध्या बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी को एक धमकी भरा पत्र उनके आवास पर मिला है, जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके आवास पर पहुंचा था। खत में बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी को बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मामले में मुकदमे की पैरवी करने से रोका गया था और साफ साफ लिखा है कि यदि आप नहीं माने तो आपको सीमा पार भगा दिया जाएगा। खत पर सूर्य प्रकाश सिंह ग्राम और पोस्ट दादर अमेठी जिला सुल्तानपुर का पता दर्ज है। वहीं चिट्ठी मिलने के बाद इकबाल अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के अमरोहा में बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर ने अपना जन्मदिन शाही तरीके से मनाया और करीब 2 लाख लोगों को दावत दी। इस रात्रि भोज के लिए खासी तैयारी की गई थी। झाबुआ में पति ने पत्नी को 3 तलाक कहकर दिया तलाक। पत्नी ने पत्नी को मोटी बताकर तलाक दिया था। बाद में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में पटना के जनकपुर थाना के एक पुलिसकर्मी का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में पुलिसकर्मी रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है। न्यूज़ 18 के पास उपलब्ध इस ऑडियो में जक्कनपुर थाने का क्विक मोबाइल का जवान रवि रंजन शराब माफिया से 20,000 रुपए मांग रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद आरोपी जवान को गिरफ्तार किया गया है। एमपी के दावों में मिलावटी मावे की वजह से करीब 200 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मेरठ में एक महिला वकील ने थाने में जमकर हंगामा काटा। ये महिला शराब के नशे में थी। महिला को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्ट्र के पुणे में चिंचवाड़ के दलवी नगर में एक झुग्गी बस्ती में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग में जलकर 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में 2 गुटों में झड़प के बाद 7 गाड़ियों में आग लगा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का चांद की रोशनी में दीदार किया गया। बड़ी संख्या में पर्यटक ताज का दीदार करने पहुंचे थे। शारदीय पूर्णिमा के मौके पर ताजमहल की रात्रि में दीदार के खास प्रबंध किए गए थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वर्ल्ड पोलियो डे और स्वच्छ भारत का मिशन लेकर एक साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली करीब 200 किलोमीटर का सफर करेगी और ये कोयम्बटूर से अंदम तक जाएगी। इस रैली के जरिए लोगों को पोलियो और स्वच्छ भारत को लेकर जागरूक किया जाएगा। मेघालय के शिलोंग में फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। तरह तरह के फूलों के किस्म ने लोगों का दिल जीत लिया। एग्री हार्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस आयोजन का मकसद लोगों को फूलों के व्यवसाय के लिए प्रेरित करना, ताकि वो इसके जरिए मुनाफा कमा सके, साथ ही अपने आसपास के इलाके में